Hello students, today we are going to study Keeping Quiet. Keeping Quiet is a poem from Flamingo class 12th CBSE. So students, we are just going to start its summary. In this poem, the poet brings out the importance of quiet introspection. Introspection, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ असेसमेंट, यानी आत्मचिंतन करना। इस पोएम में पोएट जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन को, यानी शांत होकर के आत्मचिंतन करने के महत्व को बताना चाहता है। इट कैन ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो द फेस ऑफ द अर्थ। और वो ये भी बताना चाहता है कि अगर ऐसा किया जाए, यानी कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन किया जाए, अगर शांति पूर्वक अगर आत्मचिंतन किया जाए, तो इससे केवल एक इंसान की व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में ही, इंडिविजुअल लाइफ में ही चेंज नहीं आएंगे, बल्कि इससे पूरी अर्थ का जो एक फेस है वो चेंज होगा। अर्थ का फेस कैसे चेंज होगा? अगर इंसान शांत चित होकर के और सोचे कि जो कर रहा है ऐसे में उसे क्या मिला, इन लड़ाइयों में, झगड़ों में, या सुबह से लेकर शाम तक पैसे कमाने की होड़ में जो भागम भाग उसने अपनी ज़िंदगी में लगा रखी है, लास्ट क्या है इसका, अंत क्या होता है इसका। अगर इंसान शांत होकर के एक दिन इसका चिंतन करेगा, सोचेगा, तो 100% उसके स्वरूप में, माने कि उसके एक्टिविटीज़ में चेंज आएगा। ठीक है, और वो चेंज केवल उसमें नहीं, अगर बहुत सारे लोग, अगर पूरी दुनिया के लोग ये करें तो पूरी दुनिया का एक रूप बदल जाएगा। शायद उतनी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी अर्थ का फेस चेंज हो जाएगा। द पोएट सेज दैट इट डज नॉट नीड मच टाइम टू लुक विद इन एंड एग्जामाइन वन सेल्फ। अब पोएट ये भी बताता है, ये नहीं कि आप पूरा दिन बैठ के सोचो, नहीं, ऐसा नहीं है। इट विल टेक ओनली एज लॉन्ग एज इट विल टेक टू काउंट टू 12। वो कहता है कि बहुत समय नहीं देना है, लेकिन दिन में एक बार 1 to 12 को काउंट करने में जितना वक्त लगता है, इतने थोड़े समय के लिए एक बार इंसान को सोच लेना चाहिए कि आज उसने जो किया है उसमें क्या सही था, क्या गलत था, क्या उसे करना था और क्या उसे नहीं करना था। अगर इंसान ये सेल्फ असेसमेंट करे केवल 1 to 12 की काउंटिंग टाइम में, नॉट फॉर द होल डे, तो पूरा चेंज हो जाएगा, उसके वर्किंग का प्रोसेस चेंज हो जाएगा। अब कहते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन वन शुड कीप स्टिल एंड से नथिंग एट ऑल। अब पोएट बताता है कि हमें करना कैसे है, तो वो कहता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि 1 to 12 की काउंटिंग में जो टाइम लगता है, इस टाइम में जब कोई इंडिविजुअल अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि आत्मचिंतन कर रहा है, अपने कार्य को सेल्फ जजमेंट दे रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे कीप क्वाइट रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए। इट विल गिव हिम ए स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, और इससे उसके अंदर एक टुगेदरनेस की एक फीलिंग आएगी विद अदर्स की। He will come out of all kinds of selfishness and cruelty। और पोएट कहता है कि अगर इंसान सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेगा तो वो जो इस दुनिया में जो क्रुएलिटी है उससे बाहर आ पाएगा, जो सेल्फिशनेस है उससे बाहर आ पाएगा, क्योंकि इंसान सोचेगा कि जो कर रहा है उसका फायदा क्या है। Thus a man will win peace not only for himself but also for all the world। और पोएट कहता है इस तरह से उस इंसान को पीस मिलेगी, शांति मिलेगी,
जो केवल उस पर नहीं होगी बल्कि पूरी दुनिया के लिए होगी। अब सोचो कि अगर वो लोग जो लड़ाइयाँ कर रहे हैं, अगर वो लोग इंट्रोस्पेक्शन करें, उन्हें लगे कि नहीं लड़ाई से तो कोई फ़ायदा नहीं होता, कभी किसी का कोई भला नहीं हुआ, और वो लड़ाइयाँ बंद हो जाएं तो पूरी दुनिया में शांति फैलेगी, सुख फैलेगा। तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा पोएट आपको बताना चाहता है कि आपको सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, अपने आप को चेक करना चाहिए कि आप आखिर जो कर रहे हो वो कर क्या रहे हो, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी पोएम है, आपके लिए उपदेशात्मक है। तो देयर विल बी नो वॉर एंड नो मैन विल लिव लाइक ब्रदर एंड ऑल मैन विल लिव लाइक ब्रदर्स। आप कहते हैं कि अगर ऐसा हो, अगर लोग सेल्फ असेसमेंट करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, तो कोई भी लड़ाइयाँ नहीं रहेंगी, सारे लोग भाइयों की तरह रहेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और ऊंच नीच के नाम पर ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये शायद होनी बंद हो जाएंगी और सारे लोग एक साथ एक अच्छी लाइफ जिएंगे, खुशी की लाइफ जिएंगे, भाईचारे की लाइफ जिएंगे। The poet says that this advocacy of quietness and stillness should not be confused with total inactivity. पोएट यहाँ पर कहता है कि ये जो क्वाइटनेस की एडवोकेसी है, स्टिलनेस की एडवोकेसी है, यानी जो वो बात करता है कि शांत रहो, है ना, कुछ ना करो, थोड़े समय के लिए शांत होकर सोचो, तो इसका कतई मतलब ये ना निकाला जाए कि ये इनएक्टिविटी है, यानी कोई कार्य नहीं होगा। In fact, what he says is concerned with life, not with death. पोएट कहता है कि मैं जो कह रहा हूं इसका रिलेशन लाइफ से है, डेथ से नहीं। एक्टिविटी इज द वेरी एसेंस ऑफ लाइफ, क्योंकि लगातार कुछ करते रहना ही जिंदगी की का एसेंस है, सबसे मेन चीज है। अब कैसे देखो, इंसान सो भी जाता है, उस वक्त में भी उसकी जो इनर ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन करते रहते हैं, उसका खाना पचता रहता है, सांस लेता रहता है, पूरे शरीर में ब्लड दौड़ता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, तो अंदर के सारे पार्ट हो रहे हैं। तो ये एक्टिविटी जारी है, एक्टिविटी जिंदगी है और इन एक्टिविटी डेथ है। पोएट ऐसा बता रहा है कि अगर एक पल के लिए भी शरीर के अंदर के सारे अगर जो एक्शंस है अगर ये ना हो तो क्या हो जाएगा, इंसान की डेथ हो जाएगी। तो पोएट ऐसा नहीं कह रहा है कि आप इनएक्टिव हो जाइए, नो, आप एक्टिव रहिए, बट इंट्रोस्पेक्शन करिए कि आप जो कर रहे हो वो क्या है ना, उससे फायदा क्या है। तो ये आलसी होने के लिए बात नहीं कर रहा है, तो कह रहा है कि एक्टिविटी जो है वो वेरी एसेंस ऑफ लाइफ है और इनएक्टिविटी इज डेथ। But for a fresh, better and useful activity, a little stillness and silence is a must. लेकिन पोएट कहता है कि लगातार कोई भी जब काम करता है ना तो एक जैसा हो जाता, मोनोटोनी हो जाती है। तो अगर हम लगातार एक्टिव रहना चाहते हैं, लगातार एक्टिव रहना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए कि हम थोड़ी देर के लिए स्टिल हो जाएं, साइलेंट हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मूड फ्रेश करने के लिए, मूड चेंज करने के लिए। और इसके लिए पोएट क्या करता है, एक एग्जाम्पल देता है। कहता है द पोएट इलिस्ट्रेट्स हिज पॉइंट बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ। अब पोएट अपने पॉइंट को इलिस्ट्रेट करता है, माने उदाहरण के साथ समझाता है, और वो अर्थ का एग्जाम्पल देता है। इन विंटर द अर्थ बिकम्स सो स्टिल एंड साइलेंट। क्योंकि देखो विंटर सीजन में क्या होता है, अर्थ बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, एंड इट सीम्स टू बी डेड, और ऐसा लगता है कि डेथ हो गई है। बट लेटर इन स्प्रिंग इट इज प्रूव्ड दैट इट इज अलाइव। लेकिन जैसे स्प्रिंग सीजन आता है ये प्रूव कर देती है कि ये अलाइव है, डेड नहीं है। कैसे प्रूव करती है? इट हैज़ न्यू ब्यूटीज एंड कलर्स एडेड टू इट,
क्योंकि इस अर्थ पर नई नई खूबसूरतियाँ आ जाती हैं। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, आप देख रहे हैं हर जगह पर घास उगी हुई है, फूल खिले हुए हैं, सारे पेड़ पौधे बारिश में धुल जाते हैं, नहा धो करके ऐसा लगता है एकदम फिट हो गए हैं। आप सोचो, बारिश हुई, सारे पेड़ पौधे धुल गए, जो उनमें धूल थी सब हट गई, ऐसा लगा कि उन्होंने नहा धो करके एकदम फिट हो गए हैं वो। अभी उनमें हरी हरी घास बढ़िया, ऐसा लगता है जैसे कि वेलकम के टाइम पर जैसे कि सजावट होती है। तो नेचर अपने आप को सजाती है पूरी तरीके से स्प्रिंग सीजन आने पर। तो ऐसा लगता है कि अब ये डेड नहीं बल्कि एक्टिव है। तो यही पर यहाँ पर पॉइंट बताना चाहता है कि हमें थोड़े समय के लिए, अगर हम फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें एक समय के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक भी करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। जैसे दिन भर इंसान काम करता है और फिर शाम को वो जाता है अपने घर में खाना पीना खा करके और लेट जाता है, इनएक्टिव होता है, सो जाता है। और जब वो सुबह उठता है तो सारी थकावट उसकी ख़त्म हो चुकी होती है और वो एकदम रिफ्रेश्ड हो करके फिर से अपने काम पे लग जाता है। तो पॉइंट यही बताता है कि जैसे हम ये हमारी जो हमारा डेली रूटीन है, इसी तरीके से हमें अपने वर्क में इंट्रोस्पेक्शन को भी लगाना चाहिए कि हम ये लगातार इतना सारा वर्क कर रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं और इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होता है, हमने क्या अच्छा किया है, इसमें क्या बुरा किया है। अगर हम इन सब चीज़ों पे इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो फिर शायद हम क्या करेंगे, हम फिर शायद जो गलत चीज़ें हैं उनको अवॉइड करेंगे, या हो सकता है ऐसा करने से बहुत सारे लोग अपना रास्ता बदल लें। जैसे कि आपने सुना होगा सम्राट अशोक ने लड़ाई करते करते जब इतने मार काट देखा तो उसने अपना मूड बदल लिया और वो गांधीवादी हो गया। उसने जो है लड़ाई से तौबा कर ली। उसने कहा अब मुझे लड़ाई नहीं लड़नी, क्योंकि अगर सब मर जाएंगे तो मैं राज किस पर करूँगा। ठीक है, तो अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अगर हम सेल्फ असेसमेंट करेंगे, अगर हम अपने आप को चेक करेंगे कि हम जो कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, तो 100% चेंजेस तो जरूर आएंगे। तो दोस्तों, ये रही इस पोएम की शॉर्ट समरी। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपको टेक्स्ट पढ़ने की आवश्यकता कम पड़ेगी, क्योंकि इससे आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। अब हम आपको इसके क्वेश्चंस करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर हम 12 तक काउंट करेंगे और चुप रहेंगे तो इससे हमें मिलेगा क्या। तो what the poet means to say is that we should stop all our activities for a few moments and do quiet introspection। पोएट के कहने का मतलब ये है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे हम कुछ पलों के लिए रोक दें और शांत होकर के इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम जो कर रहे हैं वो किस हद तक सही है और किस हद तक गड़बड़ है। It will help us to restart our activities afresh in a better and purposeful manner। पोएट कहता है कि इससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को फिर से नए तरीके से और अच्छा और उद्देश्यपूर्ण तरीके से शुरू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या आपको लगता है कि पोएट पूरी तरह से इनएक्टिविटी या डेथ को फेवर करता है। तो द पोएट डजंट से दिस एट ऑल। वॉट एवर ही सेज इज कंसर्न विद लाइफ एंड एक्टिविटीज दैट कैन बी मेड बेटर। पोएट ऐसा नहीं कहता कि वो एडवोकेट करता है इसको। पोएट कहता है
कि उसका जो कनेक्शन है, जो कुछ भी वो कह रहा है, उसका जो रिलेशन है वो लाइफ से है, एक्टिविटीज से है। ठीक। अब ही ओनली सेज दैट वी वुड स्टॉप आवर एक्टिविटीज फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड हैव क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। वो केवल ये कहना चाहता है कि हमें अपनी एक्टिविटीज को कुछ मोमेंट के लिए रोकना है और क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करना है। इट विल हेल्प अस टू रीस्टार्ट आवर एक्टिविटीज इन अ बेटर एंड पर्पसफुल मैनर। इससे एक अच्छे उद्देश्यपूर्ण तरीके से हम नए तरीके से काम शुरू कर सकते हैं, रिनोवेशन कर सकते हैं अपनी हम वर्क्स का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। वो सैडनेस क्या है जिसको पोएट यहां पर रेफर करता है? तो इट इज द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। पोएट कहता है सैडनेस ये है कि हम पूरी दुनिया को जान लेते हैं, पूरा इतिहास रट डालते हैं, लेकिन हम अपने विषय में कुछ नहीं जान पाते। लोग बोलते हैं ना कि अरे अरे तुम ज्यादा मत उड़ो, हम तुमको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो पोएट यह कहना चाहता है भाई साहब, आप चाहे जिसको जानते हो बट अपने आप को भी जानो, और अपने आप को जानने के लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है। तो इट इज द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। ये दुखद बात है कि हम कभी अपने आप को नहीं जान पाते। एंड दोज हु रिमेन ऑल द टाइम बिजी, और वो लोग जो हर समय बिजी हैं इन वर्ल्डली एक्टिविटीज, दुनियादारी के इन कामों में, कैन नेवर अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। वो तो अपने आप को कभी समझ ही नहीं सकते। तो वी कैन अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स ओनली इफ वी स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज फॉर अ मोमेंट एंड डू सम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। तो पोएट कहता है कि हम अपने आप को केवल तभी समझ सकते हैं जब हम ये दुनियादारी की सारी चीजों को छोड़ दें और थोड़े समय के लिए शांत होकर इंट्रोस्पेक्शन करें, सेल्फ असेसमेंट करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपने काम को समझने की कोशिश करें। अब लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। यानी कि क्या क्या सिंबल नेचर जो है वो पोएट के हिसाब से इन्वोक करती है कहने के लिए कि उसमें लाइफ है। तो द पोएट यूजेस द सिंबल ऑफ द अर्थ। पोएट जो है वो अर्थ के सिंबल्स को यूज करता है। ही सेज दैट इन विंटर द अर्थ सीम्स टू बी डेड। पोएट कहता है कि जो अर्थ है वो विंटर में ऐसी लगती जैसे डेड हो गई हो, बट लेटर इन स्प्रिंग इट प्रूव्ड दैट इट इज अलाइव नॉट डेड। लेकिन जैसे स्प्रिंग सीजन आता है ये अर्थ प्रूव कर देती है कि वो अलाइव है, जिंदा है, डेड नहीं है। इट हैज़ नाउ कलर्स एंड ब्यूटीज एडेड टू इट। और इसमें बहुत सारे कलर और ब्यूटीज एडेड हो जाती। दस द पोएट प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। और इसी तरह से जो पोएट है वो ये चीज़ बताना चाहता है कि जो स्टिल है, जो शांत दिख रहा है, उसमें भी जिंदगी है। तो पोएट ये नहीं चाहता कि आप शांत हो जाओ, है ना, पूरी तरह शांत हो जाओ, यानी कुछ ऐसा खा लो कि एकदम काम खत्म हो जाए, बल्कि पोएट ये चाहता है कि आप एक जिंदा इंसानों की तरह शांत हो, जैसे अर्थ होती है। अंदर सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं लेकिन बाहर से सन्नाटा हो। ठीक है। तो पोएट इंट्रोस्पेक्शन पर यहाँ पर जोर देता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आंसर थे और समरी थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।